गांव के छोटे से घर में रहने वाला रोहन शहर में नौकरी के लिए चला गया था। उसकी माँ सावित्री देवी उसे हर रोज याद करती थी, लेकिन रोहन अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि धीरे धीरे घर फोन करना और चिट्ठियां लिखना भूल गया। शहर में रोहन की जिंदगी बदल चुकी थी। बड़ी इमारतें, चमकती सड़कें और नए दोस्त। वह अपने गांव की सादगी और माँ की ममता से दूर होता गया। माँ हर रोज उसकी चिट्ठी का इंतजार करती, पर वह कभी नहीं आती। पड़ोस की अम्मा जब अपने बेटे की चिट्ठी पढ़ती, तब सावित्री देवी की आंखों से आंसू आ जाते। एक दिन सावित्री देवी को तेज बुखार हुआ। गांव के डॉक्टर ने कहा, उम्र ज्यादा हो गई है, अब इन्हें आराम की जरूरत है। लेकिन आराम तो तब होता जब दिल को सुकून मिलता। रोहन की याद में उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी। पड़ोसियों ने कई बार रोहन को फोन किया, लेकिन वह काम में इतना उलझा था कि माँ की बीमारी को गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन सावित्री देवी ने कांपते हाथों से एक चिट्ठी लिखी। प्यारे रोहन, बहुत दिन हो गए तुझे देखे हुए, तेरी आवाज़ सुने हुए भी हफ्तों बीत गए। बेटा, माँ को भूल मत जाना। मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, बस एक बार आकर मिल जा। शायद मेरी जिंदगी का सफ़र अब पूरा होने वाला है। मुझे नहीं पता कि तुझे ये चिट्ठी मिलेगी या नहीं, लेकिन मेरी ममता तुझसे कभी दूर नहीं होगी। चिट्ठी लिखने के बाद उन्होंने पड़ोसी के बेटे से कहा, बेटा, ये चिट्ठी रोहन को भेज देना। चिट्ठी रोहन के ऑफिस तक पहुंची, लेकिन काम में व्यस्त होने के कारण उसने लिफाफा खोलकर नहीं देखा। दिन बीतते गए और एक दिन उसे गांव से फोन आया, रोहन, माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनते ही रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जल्दी से माँ की भेजी हुई चिट्ठी ढूंढी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चिट्ठी पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। रोहन दौड़ता हुआ गांव पहुंचा, लेकिन वहां अब माँ की जगह सिर्फ उनकी यादें थी। उनके कमरे में एक पुरानी अलमारी थी, जिसमें रोहन की बचपन की तस्वीरें और उसकी पुरानी चिट्ठियां रखी थी। उसने तस्वीरों को छुआ, माँ की साड़ी को अपने चेहरे से लगाया और फूट फूट कर रोने लगा। अब उसे एहसास हुआ कि माँ के पास जाने के लिए कभी सही समय नहीं आता, क्योंकि माँ खुद ही समय होती है। लेकिन उसने इस सच्चाई को बहुत देर से समझा। इस कहानी की सीख है, माँ की ममता अमर होती है, लेकिन उन्हें खोने से पहले उनकी कद्र करना जरूरी है।